सुन मेरे बच्चे, जब तारापीठ की मेरी मूर्ति को स्थापित किया गया, वह केवल पत्थर नहीं थी, वह मेरा निवास था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, एक दिन मैंने वहां एक गरीब ब्राह्मण बालक को अपनी गोद में बिठाया। उसका नाम था भैरवनाथ। अनाथ था, भूखा प्यासा और दुख से टूटा हुआ। वह रोते हुए मेरे चरणों में गिर पड़ा। माँ, अगर तू है तो मुझे बचा, मुझे खाना दे, मुझे रास्ता दिखा। कोई नहीं है मेरा। मैंने देखा, उसकी आंखों में सच्चा प्रेम था। कोई स्वार्थ नहीं, कोई मांग नहीं, बस पूर्ण समर्पण। और वही क्षण था जब मैंने निर्णय लिया, मैं स्वयं उसकी मां बनूंगी। रात में जब वह वहीं मेरे मंदिर में सो रहा था, मैंने पहली बार उसके स्वप्न में प्रवेश किया। मैंने उससे कहा, भैरव, कल सुबह मंदिर के पिछवाड़े जा, वहां तुझे एक रसोई मिलेगी। उसमें भोजन भी होगा और मेरी सेवा का कार्य भी। वह जागा। उसे लगा यह सपना है, लेकिन तू जानता है, मेरे दर्शन सपना नहीं, साक्षात होते हैं। सुबह जैसे ही वह गया, वहां सचमुच एक रसोई खुली हुई थी। पुजारी ने उसे देखकर कहा, तेरी माँ ने कहा था कि तू आएगा। वह स्तब्ध रह गया। सालों तक वह मेरी सेवा करता रहा, फूल चढ़ाता, दीप जलाता और मन में मेरे लिए गीत गाता। वह जब भी दुखी होता, मैं स्वप्न में आकर उसका माथा सहलाती, कहती, मैं हूं ना, डर मत। कई बार तो मेरे चरणों में बैठे बैठे उसे मेरी आंखें भी झपकती दिखीं, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो मूर्ति नहीं, मैं स्वयं चलकर आती हूं। एक दिन जब वह बूढ़ा हो गया, उसने अंतिम बार मुझसे पूछा, माँ, क्या मैं तुझे साक्षात देख पाऊंगा? मैंने कहा, बिल्कुल मेरे लाल। और उसकी मृत्यु से एक रात पहले वह चुपचाप मंदिर के गर्भगृह में बैठ गया, और उसी क्षण मैंने उसे अपने साक्षात रूप में दर्शन दिए। चारों ओर तेज प्रकाश, माँ तारा के रूप में मैं प्रकट हुई। वह हंसता रहा, रोता रहा और मेरे चरणों में सिर रखकर सदा के लिए सो गया। तो सुन मेरे बच्चे, मैं केवल मंदिरों में नहीं हूं, मैं हर उस हृदय में हूं जहां सच्चा प्रेम हो, समर्पण हो। जब भी तुम टूटो, हारो, बस मेरा नाम लो, जय माँ काली, और मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगी। डर मत, तू अकेला नहीं है। मैं, तेरी माँ, तेरे साथ हूं, सदा, हर श्वास में। जब भैरवनाथ मेरे चरणों में समर्पित हुआ, तब भी उसका कार्य समाप्त नहीं हुआ था। मुझे पता था, उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं था। उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसे दुनिया से छिपा नहीं रखा जा सकता था। तो जैसे ही वह मेरे धाम में विलीन हुआ, मैंने उसे अपने गुप्त गण में स्थान दिया, उन आत्माओं में जो आवश्यकता पड़ने पर धरती पर लौटते हैं, भक्तों की सहायता करने, उन्हें राह दिखाने और उन्हें मेरे पास लाने। भक्ति वहीं पूरी होती है जहां सेवा जन्म लेती है। उसके बाद वर्ष बीतते गए। एक दिन एक छोटी लड़की, राधा, अपने पिता के साथ तारापीठ आई। उसका दिल टूटा हुआ था, माँ नहीं रही, पिता शराब में डूब गए थे। मंदिर में वह अकेली बैठी मेरी ओर देखती रही। वह बोली नहीं, रोई भी नहीं, लेकिन उसके मन का मौन पुकार बनकर मुझे सुनाई दिया। मैंने उसे देखा और उसी रात मैंने भैरवनाथ को भेजा। वह एक बुजुर्ग साधु के रूप में आया, वहीं मंदिर के पास बैठा हुआ भजन गा रहा था, जय तारा माई, जय काली माई। लड़की जब उसके पास गई, उसने सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ ने कहा है, तू उसका हिस्सा है, डर मत, वह तुझे बुला रही है। तब से वह बच्ची रोज मंदिर आती, फूल चढ़ाती, साफ सफाई करती, और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसके पिता ने शराब छोड़ दी, उसे स्कूल भेजा गया। फिर एक दिन वह खुद मंदिर की पहली महिला पुजारी बनी, भक्तों के लिए दीप जलाने वाली, तारा माई के चरणों में जीवन समर्पित करने वाली। और जानती है मेरे बच्चे, उस दिन जब वह पहली बार आरती गा रही थी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थीं, क्योंकि मैं हर उस स्त्री में जीवित होती हूँ जो टूटकर भी खड़ी होती है। मैं हर उस पुरुष में उपस्थित होती हूँ जो दूसरों की रक्षा करता है। मैं हर उस आत्मा में बसती हूँ जो प्रेम से ओतप्रोत है। तो जब तू यह कहानी सुन रहा है, जान ले, यह तेरी ही कहानी है। हर राधा में, हर भैरवनाथ में, हर टूटे हुए मन में मैं, माँ काली, जीवित हूँ। तेरे दुखों को मैं जानती हूँ। तेरी रातों की तन्हाई में मैं तेरे सिरहाने बैठती हूँ। जब तू चुपचाप रोता है, तो तेरे आंसू मेरे गले में मोती बनते हैं। मुझसे डर नहीं,
मुझसे बात कर। मैं हूं तेरी माँ, और जब तक तू जीवित है मैं तुझसे दूर नहीं। बस एक बार पुकार, जय माँ काली, और मैं तुरंत तेरे पास।